औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। पाकिस्तान ने यूं तो मुतअद्दिद खेलों में आलमी सतह पर नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश और स्नूकर वो चार खेल हैं जिनमें फतूहात का सिलसिला तवील है। ये वो खेल हैं जिनमें पाकिस्तान बैक वक्त आलमी चैंपियन भी रह चुका है। इन्हीं खेलों से वाबस्ता हम 6 रिकॉर्ड आप लोगों से शेयर करने लगे हैं। बराह करम वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 6 पर है पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, रोम ओलंपिक्स सन 1960। पाकिस्तान ने 1948 से ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम चौथे नंबर पर आई। सन 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी इसकी चौथी पोजीशन रही। सन 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन इसे भारत के खिलाफ एक गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने ब्रिगेडियर अब्दुल हमीदी की क़यादत में न सिर्फ मेडल जीतने का जमूद तोड़ा, बल्कि भारत का 6 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को एक गोल से शिकस्त दी। ये तारीखी गोल नसीर बुंदा ने किया। रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने सिर्फ 6 मैचों में 25 गोल किए और इसके खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुआ था। नंबर 5 पर है जहांगीर खान पहली बार वर्ल्ड चैंपियन, टोरंटो सन 1981। ये चैंपियनशिप सन 1981 में टोरंटो में खेली गई, जो कि वर्ल्ड ओपन जेफ हंट से शुरू हुई, लेकिन जब खत्म हुई तो जहांगीर खान की शक्ल में एक नए फातेह आलम की बालादस्ती का आगाज हो चुका था, जिन्होंने 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन जेफ हंट को फाइनल में 4 गेम्स में शिकस्त देकर 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया। जहांगीर खान का वर्ल्ड चैंपियन बनना दरअसल इस ख्वाब की ताबीर था जो उनके बड़े भाई तूरसिम खान ने देखा था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को वर्ल्ड चैंपियन बनता देखने से 2 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। काबिले जिक्र बात यह है कि जहांगीर खान ने जिस तारीख यानी 28 नवंबर 1981 को आलमी एजाज हासिल किया, इसी तारीख यानी 28 नवंबर 1979 को तूरसिम खान का इंतकाल हुआ था। जहांगीर खान ने अपने शानदार कैरियर में वर्ल्ड ओपन का एजाज 6 बार हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के अगले साल ही जहांगीर खान ने हद्दी जहां को शिकस्त देकर पहला ब्रिटिश ओपन टाइटल भी जीता। इस वक्त कौन सोच सकता था कि एक दिहाई तक ये ब्रिटिश ओपन सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान के नाम से पहचानी जाएगी। जहांगीर खान हर साल लंदन जाते और ब्रिटिश ओपन जीतकर जेफ हंट के 8 बार चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड से खुद को करीब दर करते रहे, यहां तक कि उन्होंने 1990 में जेफ हंट का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी मार्टिन को शिकस्त दी। 1991 में जहांगीर खान ने आखिरी बार ब्रिटिश ओपन में हिस्सा लिया। फाइनल में इनके हरीफ जान खान थे। जहांगीर खान ने ये बाजी 4 गेम्स में जीती और 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल जीतने में मुनफरिद एजाज के साथ इस चैंपियनशिप को अलविदा कहा। जहांगीर खान बिलाशुबा स्क्वैश के अजीम तरीन खिलाड़ी समझे जाते हैं, जो तकरीबन 5.5 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे और इस अरसे में उन्होंने 500 से जायद मैचेस जीते। नंबर 4 पर है क्रिकेट का आलमी कप ऑस्ट्रेलिया सन 1992। पिछले 3 आलमी कप मुकाबलों में सेमीफाइनल से आगे ना बढ़ने वाली पाकिस्तानी टीम ना सिर्फ पहली बार फाइनल तक पहुंची बल्कि आलमी चैंपियन भी बनी, लेकिन जिस अंदाज से ये सब कुछ हुआ वो एक ख्वाब सा मालूम होता है। इब्तदाई मैचों में इसकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही थी और वो पहले 5 मैचों में से 3 हार चुकी थी, लेकिन बाद में इसने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। ताहम इंग्लैंड के खिलाफ बारिश से मुतासिरा मैच में मिलने वाला 1 पॉइंट ही इसे सेमीफाइनल तक ले गया। सेमीफाइनल में इसने न्यूजीलैंड को जेर किया और फिर मेलबर्न के फाइनल में इसने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त दी। वसीम अकरम फाइनल के हीरो थे, जिनकी लगातार 2 गेंदें अमर हो चुकी हैं, जिन पर उन्होंने एलन लैम को और क्रिस लोइस को बोल्ड किया था। इस वर्ल्ड कप में नौजवान इंजमामुल हक एक जबरदस्त दरियाफ्त के तौर पर सामने आए।
सेमीफाइनल में उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 60 रन की इनिंग खेली, जबकि फाइनल में वो 35 गेंदों पर 42 रन बनाने में कामयाब हुए थे। कप्तान इमरान खान का सर कालन कौड के हाथों से क्रिस्टल ट्रॉफी लेना पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे यादगार लम्हा समझा जाता है। नंबर 3 पर है मोहम्मद यूसुफ, स्नूकर के आलमी चैंपियन, जोहान्सबर्ग सन 1994। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तजुर्बाकार स्नूकर खिलाड़ी के तौर पर पहचाने जाते हैं। पुरसुकून अंदाज में खेलने वाले मोहम्मद यूसुफ ने 1994 में जोहान्सबर्ग में मुनक्किदा वर्ल्ड अमेचर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में आइसलैंड के जोहान्स को 9 के मुकाबले में 11 फ्रेम से शिकस्त देकर पहली बार पाकिस्तान को स्नूकर की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनवाया। मोहम्मद यूसुफ 1998 में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। 2006 में उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप भी जीती, जिसके फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लीसन विलिंगसन को शिकस्त दी थी। नंबर 2 पर है जांशेर खान का 8वां वर्ल्ड टाइटल। जांशेर खान अपनी फतूहात और कारकर्दगी के एतबार से जहांगीर खान से किसी तौर भी पीछे नहीं है। वो जहांगीर खान का 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल जीतने का रिकॉर्ड ना तोड़ सके और जब इनका कैरियर इख्तिताम को पहुंचा तो वो ब्रिटिश ओपन 6 मरतबा जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा 8 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन होने का मुनफरिद एजाज जरूर हासिल किया है। जहांगीर खान 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब हो सके थे। जांशेर खान ने 8वीं और आखिरी बार वर्ल्ड ओपन 1996 में कराची में जीती। फाइनल में इनके मद्दे मुकाबिल ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी ऑयल्स थे, जिन्हें वो 4 गेम्स में शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। जांशेर खान को अगले साल कोलालमपुर में अपने आलमी एजाज का दिफा करना था, लेकिन मलाइशियन बीबी की जानिब से होने वाली कानूनी चाराजोई की वजह से वो मलाइशिया ना जा सके, इसलिए बगैर खेले उन्हें अपने आलमी एजाज से महरूम होना पड़ा। जांशेर खान का कैरियर इस वक्त इख्तिताम को पहुंचा जब उन्होंने घुटने के ऑपरेशन के लिए लंदन की बजाय लाहौर को तरजीह दी और घुटने की तकलीफ दूर ना हो सकी और उन्हें रिटायर होना पड़ा। उन्होंने चंद साल बाद खेल में वापस आने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। नंबर 1 पर है पाकिस्तान T20 का आलमी चैंपियन इंग्लैंड 2009। 2007 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत से हारी थी, लेकिन 2 साल बाद इसने यूनुस खान की क़यादत में T20 का आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हराया, जिसमें शाहिद आफरीदी की निस्फ सेंचुरी और 2 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी का अमल दखल नुमाया था। फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर फतेहगढ़ का किरदार अदा किया और नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी बनाकर मुसलसल दूसरे मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी उम्दा रही। उमर गुल 13 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त रहे, जबकि सईद अजमल ने 12 और शाहिद आफरीदी ने 11 विकेटें हासिल की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।